नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख ही रहे होंगे कि सोलन में धूप खिली हुई है, मौसम साफ है और हिमाचल प्रदेश में आने वाले 2 दिनों तक फिलहाल मौसम साफ है और तापमान में उछाल देखने को मिलेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना भी है। और पिछले कुछ दिनों से अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से के आसपास ही चला हुआ है, तो यही वजह है कि प्रदेश के में सुबह और शाम थोड़ी सी ठंड का एहसास जरूर हो रहा है, लेकिन दिन के समय गर्मी लगातार अब प्रदेश में बढ़ती जा रही है। और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव प्रदेश में 9 अप्रैल से देखने को मिलेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। सुरेश शर्मा जी हीरानगर शिमला से हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। धर्मशाला शिमला मार्ग पर स्थित यह सुंदर सा कस्बा और तस्वीर है सोलन सब्जी मंडी के बाहर का ही एरिया है। और मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 5 जिलों में मौसम विभाग की ओर से आंधी तूफान और बिजली कड़कने को लेकर भी एक येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिन जिलों में यह अलर्ट रहेगा उनमें चंबा है, कांगड़ा है, कुल्लू है, मंडी है और लाहौल स्पीति जिला है, जहां के लिए मौसम विभाग की ओर से यह येलो अलर्ट जारी किया गया है, बिजली कड़कने का, आंधी तूफान चलने का। और इसके अलावा 10 अप्रैल को भी इन्हीं जिलों में 5 जिलों में आंधी तूफान का येलो अलर्ट रहेगा। 9 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, तो उसका प्रभाव प्रदेश के चंबा, कुल्लू, कांगड़ा और लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा 9 और 12 अप्रैल को। इसके अलावा 10 और 11 अप्रैल को भी हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ का असर होगा। चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर और के अलावा जो प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश हो सकती है। का मानना है कि हिमाचल प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश हो सकती है, तो उससे जो प्रदेश में लगातार अब तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, तो उससे भी एक राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि यदि यह बारिश होती है तो किसानों के लिए संजीवनी बनकर आएगी। वजह है कि प्रदेश में पिछले काफ़ी दिनों से बारिश ना होने की वजह से सूखे की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है, तो उससे फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। जिन फसलों का सीजन चला हुआ है वो सूख रही हैं, किसान परेशान हैं, बारिश का इंतजार कर रहे हैं। का यह पूर्वानुमान थोड़ी उम्मीद लेकर जरूर आया है। हालांकि पहले जिस तरह का पूर्वानुमान पश्चिम विक्षोभ का था, वो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में 8 अप्रैल से सक्रिय हो रहा था, लेकिन अब मौसम विभाग का मानना है कि वो पश्चिम विक्षोभ अब एक दिन आगे शिफ्ट हो गया है, 9 अप्रैल से प्रदेश में सक्रिय होगा। उसका प्रभाव पहले प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही देखने को था, लेकिन अब मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी दी गई है, तो उसके अनुसार प्रदेश के कुछ एक मैदानी क्षेत्रों में भी, निचले क्षेत्रों में भी बारिश हो सकती है। हालांकि ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, तो उसको थोड़ा सा आधार बना लेते हैं। अब 10 अप्रैल का रहेगा, जिस दिन मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि शायद कुछ एक निचले और मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश होगी, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो 9 अप्रैल से ही पश्चिम विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। तो प्रदेश में यदि हम देखें तो तापमान में लगातार अब उछाल देखने को मिला है। हालांकि प्री मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 36% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है, लेकिन मार्च के दूसरे, तीसरे और चौथे सप्ताह में और अप्रैल का जो प्रथम सप्ताह चला हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश में सूखा ही पड़ रहा है। उसकी वजह से किसान, बागवान परेशान है। और किसानों की बात करें तो किसान काफ़ी समय से बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है। यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान हिमाचल प्रदेश का सामान्य के आसपास से चला हुआ है, लेकिन कई शहर ऐसे हैं जहां पर अभी भी न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक है। विशेषकर जो पहाड़ी क्षेत्र है
और मैदानी क्षेत्रों में भी न्यूनतम तापमान थोड़ा सा सामान्य से कम चला हुआ है। मैदानी क्षेत्रों की बात करें, शिमला का न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 3.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सुंदरनगर का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य के आसपास है। भुंतर का तापमान 8.4 है, जो सामान्य से कम है। धर्मशाला का तापमान 13.2 है, जो सामान्य से थोड़ा सा कम है। ऊना का तापमान 11.4 है, जो सामान्य से थोड़ा कम है। नाहन का 17.9 है, जो सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस कम है। केलोंग का 0.5 है, जो सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस कम है। पालमपुर का 12 है, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है। सोलन का 10.5 है, जो सामान्य से थोड़ा सा कम है। मनाली का 7.9 है, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। कांगड़ा का 13.3 है, जो सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस कम है। मंडी का 13.3 है, जो सामान्य से थोड़ा कम है। बिलासपुर का 11.8 है, जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस कम है। बिलासपुर का तापमान 11.9 है, जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस इस वक्त कम चला हुआ है। और इसके अलावा डलहौजी चंबा का तापमान 11.2 है, जो सामान्य से कम है। कुकुमसेरी का 2.1 है, 1.4 डिग्री सेल्सियस की अब बढ़ोतरी उसमें रिकॉर्ड की गई है। और बरठी का 11.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। सेवबाग का 7.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर प्रदेश में यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक है, और जो मैदानी और निचले क्षेत्र है तो वहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से काफ़ी कम इस वक्त चला हुआ है। और यही वजह है कि दिन के समय उन क्षेत्रों में गर्मी होती है, और जैसे ही शाम होती है तो थोड़ा सा ठंड का एहसास होना शुरू हो जाता है। और यदि हम अधिकतम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का अधिकतम तापमान इस वक्त 3.9 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक है। कल 1.1 डिग्री सेल्सियस के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। शिमला का तापमान 25.5 पहुंच गया है, 25.5 है, सामान्य से करीब 5.6 डिग्री सेल्सियस यह अधिक चला हुआ है। सुंदरनगर का 34.3 है, सामान्य से 5.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। भुंतर का 32.6 है, सामान्य से 6.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कल्पा का भी तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस है, सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। धर्मशाला का 30 है, सामान्य से 4.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ऊना का तापमान तो अब 36 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया, 36.4 है, 3.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नाहन 33.9 है, सामान्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। केलोंग 15.4 है, सामान्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सोलन का 31.2 है, सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मनाली का 25.9 है, सामान्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कांगड़ा का 34.4 है, सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मंडी का 32.4 है, सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। बिलासपुर का 34.9 है, सामान्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। चंबा का 30.6 है, सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस कम है। डलहौजी का 17.1 है, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है। इसके अलावा बरठी की बात करें तो 33.4 है, धौलाकुआं 34.5 है। कसौली भी का तापमान भी बढ़कर 37.5 है। भरमौर का 37.5 है, और जुब्बड़हट्टी का तापमान बढ़कर 27.8 है, और चंबा का 30.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह से प्रदेश के तापमान में अब लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़े, रिक्की वासुदेवा जी, शिशुपाल ठाकुर जी, आशा शर्मा जी जुड़ी हमीरपुर से, अर्जुन वर्मा जी, तेन सिंह जी सोलन से, सुमन भट्टी जी, नरेश भारद्वाज जी, भाग सिंह चौहान जी, आशु जैकेब जी, सचिन शर्मा जी, सोलन सिरमौर में भी होगा कुछ, अभी तो फिलहाल उम्मीद कम है, देखते हैं। विकास पुन जी, संतोष शर्मा जी, और पूर्ण खुंड जी, लता भारद्वाज जी, अजय सकलानी जी, राजीव शर्मा जी और सुरेश शर्मा जी, महेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको सोलन की इस वक्त दिखा रहे हैं। सोलन में तो धूप खिली है। हिमाचल प्रदेश में कुछ इसी तरह का मौसम पिछले कुछ दिनों से चला हुआ है। यही वजह है कि अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी अब देखने को मिल रही है। अधिकतम तापमान प्रदेश का 3.9 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक चला हुआ है। हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ का अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। ऊना का तापमान
0.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया, 36 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर गया और 40 डिग्री सेल्सियस की ओर आगे बढ़ रहा है। जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि हिमाचल प्रदेश में इस बार गर्मियां बहुत ज़्यादा होगी और लू के जो दिन हैं उनमें 10 से 20% की बढ़ोतरी इस बार होगी। मई से जून के बीच में मौसम विभाग की ओर से इस तरह की चेतावनी दी गई है, लेकिन लग रहा है कि अप्रैल के महीने में ही अब प्रदेश में गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। और मौसम विभाग के अनुसार जो राहत की बात है कि एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और 9 अप्रैल से उसका प्रभाव प्रदेश के फिलहाल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, विशेषकर लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 9 अप्रैल को देखने को मिलेगा। आंधी तूफान भी उस दिन चलेगा, पर उसको लेकर भी येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। लेकिन 10 अप्रैल को ऊंचाई वाले क्षेत्रों के साथ साथ कुछ एक मैदानी और निचले क्षेत्रों में भी बारिश हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से जो बारिश के आसार बताए गए हैं और जो एक सूचना भी जारी की गई, तो आंधी तूफान और बिजली कड़कने को लेकर मौसम विभाग का येलो अलर्ट है। जो चंबा, कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति और कांगड़ा जिला को लेकर मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया कि उस दिन 9 और 10 अप्रैल को इन क्षेत्रों में तेज़ हवाएं, बिजली भी कड़क सकती है और इस तरह का एक पूर्वानुमान है। लेकिन बारिश और हल्की बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग का जो एक संभावना है और पूर्वानुमान है कि एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में 9 अप्रैल से सक्रिय हो रहा है। मज़ेदार बात है कि यह पश्चिम विक्षोभ तो पहले 8 अप्रैल को सक्रिय हो रहा था, लेकिन अब ये 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि एक दिन लेट अब हिमाचल प्रदेश में यह पश्चिम विक्षोभ आ रहा है और उसका प्रभाव पहले प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और फिर निचले और मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। लेकिन यह नहीं बताया कि निचले और मैदानी क्षेत्रों में किन किन जिलों में देखने को मिलेगा। लेकिन 12 अप्रैल को फिर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर उम्मीद करते हैं कि बारिश का इस वक्त इंतजार हो रहा है, तो ये बारिश हो जाए। जिस तरह का पश्चिम विक्षोभ मौसम विभाग की ओर से बताया गया है वो तो सक्रिय हो जाए। कुल्लू का क्या अपडेट है? आज तो मौसम साफ है कुल्लू का। कमला शर्मा जी अब हमारे साथ सोलन से जुड़ गई हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं कमला जी का। और रिकी वासुदेवा जी और चिरिंग डिम्बोज जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रेम जी जुड़े हैं, महेंद्र सिंह जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है, धन्यवाद है। और मौसम के बुलेटिन में फिलहाल आज के लिए तो बस इतना ही है कि आज और कल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और मौसम साफ होगा और धूप खिलेगी तो उससे तापमान में बढ़ोतरी होगी। गर्मी का थोड़ा एहसास जरूर होगा क्योंकि प्रदेश में अब तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। अतर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत और धन्यवाद जी।